नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुजरात एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। 11 सितंबर को विजय रूपाणी ने गुजरात में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद कैसे भूपेंद्र पटेल के सर पर तलवार लटक रही है कि कब वो इस्तीफा दे दें, कुछ इसका कहा नहीं जा सकता। गुजरात आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है और एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा बगावत कर दी गई है। जी हां, बगावत कर दी गई है और बगावत इस बात पे हुई है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं। सभी मंत्रियों को हटाकर वो नए मंत्री लाना चाहते हैं और इसी बात को लेकर गुजरात में मंत्रियों और विधायकों के द्वारा बगावत कर दी गई है। आज तक की ये खबर देखिए। पूरी कैबिनेट बदलने पर बीजेपी में घमासान। रूपाणी के घर पहुंचे नाराज एमएलए, टला शपथ ग्रहण। मंत्रियों का शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होना था और वो शपथ ग्रहण प्रोग्राम अभी टल चुका है। सभी पहलुओं पे बात करेंगे कि किन अनुमानों के साथ भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और क्या उन सभी पैमानों पे वो खरे उतरते हैं जिन पैमानों के अनुसार उन्हें मुख्यमंत्री पद का जिम्मा दिया गया है। इन चीजों पे बात करेंगे। नितिन पटेल को जैसे दरकिनार कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और नितिन पटेल की टीस भी निकली है। मुख्यमंत्री पद के घोषणा के बाद अगले दिन नितिन पटेल मीडिया से बात करते हुए रोने लग पड़े थे। उनके आंसू छलक पड़े थे। तो उनके दर्द को भी थोड़ा समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में जो कुछ हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में मचा घमासान काफी बढ़ गया है, जिसके चलते आज बुधवार को होने वाला नए मंत्रिमंडल का शपथ भी टाल दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जो बैनर लगाए गए थे उसको फाड़कर उतार दिया गया। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण पहले ही हो चुका है। आज उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना था। अब गुरुवार को 1:30 बजे शपथ ग्रहण करने का प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन अभी भी इस पे काफी ज्यादा शंका है, काफी ज्यादा सवाल है कि क्या गुरुवार को शपथ ग्रहण 1:30 बजे इनका हो पाएगा कि नहीं। आज मंगलवार को इनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था। इसके साथ इस चीज को समझिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नितिन पटेल को दरकिनार किया गया और वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। वो गुजरात के उप मुख्यमंत्री थे और अब भारतीय जनता पार्टी इस पर भी राजी नहीं है कि नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया जाए। सभी चीजों को समझते हैं। आप ये देखिए कि जब से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए हैं तब से अभी तक 5 बार नितिन पटेल से मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि नितिन पटेल की जो नाराजगी है वो जगजाहिर है। साफ तौर से नाराजगी नितिन पटेल की दिख रही है और इसी को मद्देनजर रखते हुए भूपेंद्र पटेल 5 बार नितिन पटेल से मुलाकात कर चुके हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा आप राजनीति को समझिए। इसके पहले विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री मोदी के खेमे के बताए जाते हैं। कहा जाता है विजय रूपाणी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी लोगों में से एक थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो थे नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री, वो अमित शाह के खेमे के बताए जाते हैं कि अमित शाह के वो करीबी माने जाते हैं और अमित शाह के खेमे के एक थे। लेकिन अभी नितिन पटेल को दरकिनार कर दिया गया। आपको समझना चाहिए कि शपथ ग्रहण के दौरान अमित शाह जी मौजूद थे। अमित शाह को भेजा गया था और 11 सितंबर को जब विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया उसके 2 दिन पहले भी अमित शाह गुजरात में आए थे। एक मीटिंग हुई, उसके बाद 11 सितंबर को विजय रूपाणी के द्वारा इस्तीफा दिया गया। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है अमित शाह के निगरानी में हुआ। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो नितिन पटेल खेमे के लोग थे, जो अमित शाह खेमे के लोग थे, वो भी शांत हो जाएं, उनको भी खामोश करा दिया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बगावती सुर जो है
वहां के नेताओं विधायकों के द्वारा साफ तौर से इख्तियार किया जा रहा है। नितिन पटेल मीडिया से बात करते करते रो पड़े और वो ये बोले कि हम अकेले नहीं हैं जिसकी बस छूटी है, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, हमसे पहले बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले भी गए, तो हम क्या चीज़ हैं। ये बात कही जा रही है नितिन पटेल के साथ। इसके साथ आप समझिए कि अमित शाह के ऊपर किस तरह से पूरी जिम्मेदारी थी कि गुजरात को वो संभालें और गुजरात की जो राजनीति है उसको एक नई दिशा दें। एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप समझिए कि पिछले 26 साल से करीब 26 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर काबिज रहे, और पिछले 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं गुजरात के अंदर। नया मुख्यमंत्री बनाया गया है भूपेंद्र पटेल को। तो क्या केवल इसलिए इनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है इसको हटा दिया जाए और जनता एक बार फिर से गुमराह होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करे? ये हो गया एक पहलू। और दूसरा पहलू जो ये है कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को भी हटाने की कवायद चल रही है कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को भी हटा दें और उसके बाद फिर पूरी तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव की तैयारी की जाए। इसका एक पहलू और भी है, जरा इसको भी आप समझिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष, गुजरात के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल भी पाटीदार नेताओं में से एक हैं और नितिन पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के पाटीदार नेता हैं। तो क्या ये दोनों लोग मिलकर भी कुछ कर सकते हैं? ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर नितिन पटेल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अहम पद नहीं दिया गया, उनको खामोश नहीं कराया गया, तो नितिन पटेल बगावती सुर इख्तियार कर सकते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी क्यों नहीं की जा रही है, कांग्रेस इसमें बीच में क्यों नहीं जा रही है। दरअसल इसका मसला यह है कि गुजरात का चुनाव में महज 1 साल के करीब बचा हुआ है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। अगले साल नवंबर के महीने में गुजरात में चुनाव होने हैं, तो इस छोटे से समय में कांग्रेस इन पचेड़ों से दूर रहने की कोशिश कर रही है और वह सोच रही है कि एक फ्रेश चुनाव गुजरात के अंदर लड़ा जाए। लेकिन जो हार्दिक पटेल की भूमिका नजर आ रही है, और हार्दिक पटेल इसके पहले कई बार बोल भी चुके हैं कि जो नितिन पटेल हैं वो भूपेंद्र पटेल से बड़े नेता थे और उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। कुछ एक खबरें और आपको हम दिखा देते हैं, उन खबरों को आप देखिए कि आंख में आंसू लिए हुए बोले नितिन भाई पटेल, कोई गिला शिकवा नहीं, पार्टी के लिए करते हैं काम। ये बात कह रहे हैं नितिन पटेल। भूपेंद्र पटेल इज माई ओल्ड फैमिली फ्रेंड, आई कंग्रेचुलेट हिम, वी विल हैप्पी टू सी हिम टेक ओथ एज CM. He has also asked for my guidance whenever needed. गुजरात डिप्टी CM नितिन पटेल। नितिन पटेल क्या कह रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल को जब भी हमारी सलाह की ज़रूरत हो हम तैयार हैं। मतलब इनको साफ तौर से कहा जा सकता है कि सलाहकार के श्रेणी में डालने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात में अभी हो रहा है और जिस तरीके से गुजरात का अभी मसौदा भारतीय जनता पार्टी रचने की कोशिश कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद अपने चक्रव्यूह में, अपने जाल में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि सारी चीज़ें नियंत्रित हो जाएंगी? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सभी चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी, सभी मंत्रियों को मना लेगी, सभी विधायकों को मना लेगी और भूपेंद्र पटेल का मंत्रिमंडल विस्तार आसानी से हो जाएगा और वो सरकार चला लेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।